बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। आपको बताएं कि कोरोना के कम होते असरात। फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। आपको बताएं कि फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। जेल इंतजामिया और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रीजन भर की जेलों से 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। इसी पर मजीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा जेल इंतजामिया और कैदियों का रद्द-ए-अमल क्या है? फैसलाबाद की जेलों में मौजूद 107 कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे जो कि नेगेटिव आए हैं। ये रिपोर्ट्स आने पर लाहिकीन और जो जेल इंतजामिया है उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जेलों में कैदी हमेशा गुंजाइश से ज़्यादा होते हैं, जिसके बायस कोई भी वबा हो उसको फैलने का खदशा होता है। और इसी खदशे के पेश नज़र फैसलाबाद रीजन की जेलों में मौजूद जो कैदी हैं उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में 10 कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में 66 कैदी, जंग में 25, जबकि टोबा टेक्सिंग जेल में मौजूद 16 कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। उन तमाम की जो रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव आई हैं। दूसरी जानिब इस वबा को रोकने के लिए DIG जेल खाना जात की जानिब से भी बड़े मुनासिब इकदाम किए गए हैं। फैसलाबाद रीजन की जेलों का मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई भी जेल से बाहर अंदर नहीं जा सकता और ना ही जेल के अंदर मौजूद कोई भी शख्स बाहर जा सकता है, खा वो मुलाजिम है। अलबत्ता मुलाजमीन को भी रहने के लिए अंदर ही आर्जी तौर पर रिहाइश गाहें दे दी गई हैं ताकि वो बाहर ना जा सकें और कोरोना जैसी वबा पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। दूसरी जानिब डॉक्टर्स भी जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रोजाना आते हैं। कोरोना के हवाला से किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया जाता है, क्या क्या इंतजाम हैं वो चेक किए जाते हैं। और शक गुजरने पर जो कैदी हैं, अगर कोई जेल इंतजामिया भी है, कोई स्टाफ है, तो उसका भी उसी वक्त टेस्ट ले लिया जाता है ताकि कोरोना जैसी वबा खुदा ना करे अगर किसी में मौजूद भी है। सबके टेस्ट लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद में 36, चनोट में 8, टोबा टेक्सिंग में 5 और झंग में 10 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। एक और अच्छी खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की तादाद और हालत ज्यादा तेजी से बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा और जिला फैसलाबाद में 36, चनोट में 8, टोबा टेक्सिंग में 5 और झंग में 10 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। फैसलाबाद में पारस कैंपस और GC यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के करंटीना सेंटर में मुकीम 78 अफराद की दोबारा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इन अफराद को घरों में वापस भिजवा दिया गया। फैसलाबाद के करंटीना सेंटर में मुकीम 78 अफराद को घरों को वापस भिजवा दिया गया है, जिसमें तबलीगी जमात के अरकान और ज़ायरीन शामिल हैं। इन तमाम अफराद के 2 बार टेस्ट लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर भिजवाए गए थे। दोबारा कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर इन्हें घरों को भिजवा दिया गया है। 40 तबलीगी जमात के अरकान GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस और 34 अफराद ज़रई यूनिवर्सिटी के पारस कैंपस में मुकीम थे। इन तमाम अफराद का ताल्लुक दीगर अजला से था। करंटीना सेंटर से भिजवाए गए अफराद को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है ताकि कोरोना वायरस बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब रुख करेंगे तांदियावाला का, जहां पर कोरोना लॉकडाउन से कारोबारी तबका भी मुतासिर है। ट्रांसपोर्ट बंद होने से ड्राइवर्स के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके और नौबत फाकों तक आन पहुंची। इसी पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा ड्राइवर्स को किन किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के पेश नज़र जहां दीगर तबकात मुतासर हुए हैं, वहां पर जो ड्राइवर तबका है वो भी शदीद मुतासर हो गया हुआ है। मैं इस वक्त एक वैगन स्टैंड में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा कि लॉकडाउन की वजह से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी। इधर जी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार है। अरसे से लोगों के पास घरों में खाना पीना, बाहर निकलना बहुत बड़े मसाइल का शिकार हैं। ट्रांसपोर्ट खसूसी तौर पे बंद है। ये जो मुखैर हजरात वगैरह की इमदादें हैं, पता नहीं वो किन को मिल रही है, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एहसास और इमदाद प्रोग्राम वगैरह के मैसेजेस हैं वो भी, ये हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत चमका रही है। गरीब लोग मर रहे हैं, कोरोना से तो कोई मरेगा नहीं मरेगा, ये भूख से ज़रूर मर जाएंगे लोग। यकीन करें आप लोग, ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। इधर ट्रांसपोर्ट खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी खराब हो
ہو رہی ہیں, لوہوں کو زنگ لگ رہا ہے. یہ جب چلیں گی اس وقت ہزاروں روپے ان پر لگیں گے. ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے امداد ہو رہی ہے. اسی طرح ہم بہت مسائل کا شکار ہیں جی. یہ سب لوگ اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, باہرلے ملکوں سے امدادیں کٹھی کر رہے ہیں, ادھر کسی کو کچھ نہیں مل رہا. ادھر ہمارے گھروں میں آٹا جو ہے مٹیوں میں سے ختم ہو چکا ہے, ہم لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. سفید پوش لوگ ہیں, کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. بس جی بھوک اور فاقے کرنے پہ مجبور ہیں. دو دن پر جی بھوک اور جو فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے جو سمراٹ ہیں, امدادی رقوم ہیں, ان کا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. میسج جو کیے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں آیا. مخیر حضرات کی جانب سے بھی جو رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ جو امدادی سامان ہے وہ دیا جا رہا ہے. امدادی سامان نہیں مل رہا. گلریز آپ کا بہت شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. متعدد اشیاء کے ریٹس بڑھنے سے صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی پہ بات کریں گے شاہد محمود سے. شاہد بتائیے گا شہری کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیکسنگ کی سبزی منڈی بھی اشیاء خرد و نوش کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے, لیکن اشیاء کم پہنچنے پر ریٹس جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے عام صارفین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر بات کی جائے ریٹس کے حوالے سے آلو جو ہے وہ 44 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اسی طرح پیاز کی بات کی جائے پیاز قدرے کم ہوا ہے, 42 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے, اور اسی طرح ٹماٹر کی بات کی جائے 33 روپے فی کلو کے حساب سے. ادرک کی اگر بات کی جائے تو ادرک 290 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے, اور اسی طرح اگر بات کی جائے لہسن کی تو لہسن 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. لیمو کی بات کی جائے لیمو رمضان المبارک آ رہا ہے, قریب ہے, اس وجہ سے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, 95 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سبز مرچ کی تو سبز مرچ 52 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عربی کی بات کی جائے 120 روپے فی کلو کے حساب سے, بھنڈی توری 95 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اسی طرح کریلے کی بات کی جائے 64 روپے فی کلو کے حساب سے, جس کی وجہ سے عام صارفین کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عام صارفین کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا ہے. شاہد آپ کا شکریہ. رمضان المبارک سے قبل سبزی منڈی چنیوٹ میں سبزیوں کی قیمتیں معمول کے مطابق آنا شروع. مقامی سبزی آنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. عبدالقدیر بتائیے گا چنیوٹ کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل, اس وقت میں موجود ہوں سبزی منڈی چنیوٹ میں, اور یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل سبزیوں کے دام جو ہے وہ خاصا ان میں کمی دکھائی دے رہی ہے, اور جو شہری ہیں وہ سبزی کی خریداری کے لیے سبزی منڈی چنیوٹ میں آ رہے ہیں. بات کی جائے مارکیٹ کمیٹی کی تو مارکیٹ کمیٹی کے جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق آلو جو ہے وہ 42 سے 46 ہے, جبکہ یہاں پر ٹماٹر 32 سے 34 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے, جبکہ جو پیاز ہے پیاز مارکیٹ کمیٹی کی جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق 40 سے 42 روپے جو ہے وہ فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. تو کریلے, ٹینڈے اور دیگر جو مقامی سبزیاں ہیں ان کے دام بھی جو ہے وہ خاصے کم ہو چکے ہیں, اور 10 سے 15% ان میں کمی دکھائی دے رہی ہے. اس والے سے شہریوں یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی ضلع انتظامیہ اور حکومت کو چاہیے کہ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی کمی کرے, تاکہ عوام کو رمضان المبارک سے قبل جو سبزیوں کی خریداری ہے اس میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جبکہ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور دیگر جو مقامی افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی, عوام کو مزید ریلیف دیا جائے. عبدالقدیر شکریہ. فیصل آباد کے کوارنٹین سینٹرز میں زائرین کے پہلے گروپ کی خدمت پر مامور ویسٹ مینجمنٹ ورکرز کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا. چھٹیوں پر بھیجنے سے قبل پھول بھی پیش کیے گئے. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے وہ ہیروز جو کوارنٹائن سینٹر میں زائرین کے پہلے گروپ کی خدمات پر مامور رہے, انہیں آج گھر بھیج دیا گیا ہے. ورکرز 23 مارچ سے کوارنٹائن سینٹرز پر زائرین کے ساتھ موجود تھے. اس موقع پر ملازمین نے بلند عزم کا اظہار کیا. ایک فرنٹ فٹ پہ آ کے بارڈر پہ آ کے جہاں پہ وائرس زیادہ لوگ بھی تھے اور وائرس کا خطرہ بھی تھا, ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کیا, اور انہوں نے اس قوم کے اوپر احسان عظیم کیا ہے. اور یہ پوری قوم ان کی اس جو کاوش ہے, ان کی یہ جو خدمت ہے, اس کو جب تک پاکستان رہے گا تب تک یاد رکھیں گے.
वर्कर्स ने 25 दिन क्वारंटाइन सेंटर में सफाई समेत दीगर फराइज अंजाम दिए। एसी सदर उमर मकबूल और सीईओ कंपनी काशिफ अवान ने मुलाजिमीन को फूल पेश किए और उनकी खिदमात को सराहा। उनके हर चीज़ को जो है हमें बाहर तक पहुंचाया, बाहर से अंदर तक ले गए। और इवन आज भी देखें कि जो हमारे अंदर लोग पॉजिटिव हैं, उनकी आज भी यही लोग जो थे वो खिदमत कर रहे थे। अब चूंकि काफ़ी देर हो गई थी तो हमने इनके जो है 2 टेस्ट भी करवाए, नेगेटिव आए। अब इनकी जगह जो है हमारा नया स्टाफ जो वो आ गया, तो इनको मतलब जो है अब जितने भी अच्छे अल्फाज में आप इनको कह सकें वो कम है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इन वर्कर्स के कोरोना के दोबारा टेस्ट नेगेटिव आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मस्जिद जामे अब्दुल्ला बिन मसूद में क्लोरीन मिले पानी से स्प्रे किया गया ताकि कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सके। इसी मुतालिक बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मस्जिद जामे अब्दुल्ला बिन मसूद में क्लोरीन मिले पानी से स्प्रे किया गया ताकि जो कोरोना वायरस का फैलाव है उसका मुमकिन तौर पर रोका जा सके, छुटकारा हासिल किया जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर मसाजिद में, मुख्तलिफ मदरसों में भी यहाँ पर स्प्रे का सिलसिला जारी है और वहाँ पर मुफ्ती की जो ख्वाहिश पर यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन वाले आए ताकि जो यहाँ पर मस्जिद में, मदरसे में यहाँ पर स्प्रे किया जा सके। जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई फैलाव मौजूद है तो उसको रोका जा सके। फिर जो सफ़े थी, तमाम दीवारें थी, तमाम जो इमारत थी, वहाँ पर स्प्रे किया गया। जो यहाँ पर नमाजी मौजूद थे, वहाँ पर मदरसे में लोग मौजूद थे, उन्हें बताया गया कि क्या अहमियत है इसकी। सफाई का ख्याल रखना इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई को निस्फ़ ईमान भी किया जाता है, लेकिन अभी जो यहाँ पर मुमकिन तौर पर वायरस का जोर चल रहा है तो इसमें इसका तोड़ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि इसमें एक ये चीज़ बड़ी कंसिडर की जा रही है, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा रखा जाता है, रोज़ाना ही धोए जाता है फ़र्श को, रोज़ाना ही जो यहाँ पर चटाई या जान माज वो अपने अपने नमाजी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस वायरस से मुमकिन तौर पर निजात। अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। सरगोदा रोड पे वाक़े समाना गांव के रिहायशी आसफा गुर्दों के मूजी मर्ज में मुब्तला। किराए के मकान में मुकीम बूढ़े वालिदैन बेटी के लिए परेशान और इलाज के लिए मुखय्यर हजरात से ताउन के मुंतज़िर। सरगोदा रोड पर वाक़या समाना गांव की रहायशी 27 साला आसफा 3 वर्ष से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजा के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अगर फौरी तौर पर ऑपरेशन करके गुर्दे तब्दील ना किए गए तो जान भी जा सकती है। मरीजा की वालदा का कहना था अपना घर भेजकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन 20 लाख रुपए इलाज के लिए दरकार हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात और हुकूमत से मदद की अपील की है। मुड़ के असी घर बेच के भी लाता, सारा कुछ बच्चे कमाई करके मेहनत लियाउंदे आ, वो भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं खुदा दी देन वाली। अगर मुखय्यर हजरात मुतासरा खानदान के साथ ताउन करें तो आसफा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सकती है। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा प्रवीण, सिटी 41, फैसलाबाद। सन्योट में बारिशों के बायस गंदम की कटाई ताखीर का शिकार। किसानों ने गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। ज़राई माहिरीन कहते हैं किसान मौसम को मद्देनजर रखते हुए गंदम की कटाई करें। हालिया बारिशों के बायस गजाई अहम जिन्स गंदम कटन मराहिल से गुजर रही है। किसानों का कहना था कि बारिश से गंदम की कटाई मजीद लेट हो गई है, जबकि कलर ज़दा ज़मीन की गंदम भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। किसानों का कहना था कि ज़्यादा बारिशों से गंदम के दाने का साइज छोटा और सिट्टा काला होना शुरू हो गया है। कल दी और रात की बारिश की वजह तो हफ्ता साड़ी जी कटाई फिर दोबारा लेट हो गई। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। जिमीदार भाइयों ने भी चाहिए है कि छोटियां भरियां बंधन, क्यों अगर बारिश होंगी है मौसमियात वाले दस रहे हैं उन्हें जल्दी उल्टाया जाए ताकि उन्हें हवा लग जाए। एक जगह पर भरियां कट्ठियां ना कीतियां जान। किसानों को मौजूदा सूरत हाल से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने की फिक्र सताने लगी है। ज़राई माहिरीन ने किसानों को खेतों से फौरी पानी हटाने की हिदायत कर दी है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि किसान मौसम को मद्देनजर रखते हुए गंदम की कटाई करें, जबकि जहां गंदम बर्दाश्त हुई वहां भड़ियां छोटी बांधें और सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। ज़रूरत इस अम्र की है कि किसान मौसमी तगय्युरात को मद्देनजर रखते हुए गंदम की कटाई करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योर। इसी तरह फैसलाबाद में बारिशों का मौसम और गंदम की कटाई का सीजन एक साथ
किसान ने सर पकड़ लिए। गंदम की पकी हुई सोने की डालियां बारिश की वजह से बर्बाद होने लगी। माहिरीन ज़राअत ने बचने का फार्मूला भी बता दिया। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है, मगर बारिशों के मौजूदा सिलसिले ने किसानों को खौफजदा कर दिया है, क्योंकि बारिश की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर होती है। माहिरीन ज़राअत कहते हैं अगर बारिश होती है तो कटाई ना की जाए, क्योंकि इससे खड़ी गंदम का नुकसान कम होता है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना है कि अगर गंदम काट ली है तो इसके खुशों का रुख आसमान की जानिब रखा जाए, गठरियों का साइज कम रखा जाए, ढलवान की बजाय ऊंचाई पर रखें और रोजाना गठरियां ऊपर नीचे करें ताकि उग न आए। माहिरीन का कहना है कि कंबाइन हार्वेस्ट इस्तेमाल किया जाए तो इससे गंदम की फसल जाया होने से बचाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। अहम खबर यह है कि गंदम खरीदारी मराकज में IT असातिज़ा की तैनाती का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन सूबा भर में अपने अहकामात पर ही अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। गंदम खरीदारी मराकज में IT असातिज़ा क्लैरिकल काम करने पर मजबूर। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 3 IT असातिज़ा को शोकास नोटिस भी जारी। और महकमा स्कूल एजुकेशन IT असातिज़ा से गैर तदरीसी ड्यूटियां करवाने पर पाबंदी आयद कर चुका। स्टाफ की कमी के बायस IT असातिज़ा को गंदम खरीदारी सेंटर पर तैनात किया गया। आपको बताएं कि गंदम खरीदारी मराकज में IT असातिज़ा की तैनाती का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन सूबे भर में अपने ही अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। गंदम खरीदारी मराकज में IT असातिज़ा क्लैरिकल काम करने पर मजबूर है। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 3 IT असातिज़ा को शोकास नोटिस भी जारी किए जा चुके। कि गफलत कहें या फिर बेहिसी, बाबूवाला के इलाके में छतों को छूते तार मौत के साए बन चुके। चंद रोज कबल 6 साला बच्ची तिलावत को मेन तारों से करंट भी लगा था, मगर फैसको को फिर भी होश नहीं आया। इसी पर बात करेंगे जुल्कुनैन ताहिर से। जुल्कुनैन, बताइएगा, अब तो हादसा हो भी जाए तो फैसको को ख्याल नहीं आता। जी बिल्कुल, ये बाबूवाला झंग रोड का इलाका है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिजली के मेन तार जो हैं वो छतों को तकरीबन छूते हुए गुजरते हैं। छतों से महज 2 से 3 फीट के फासले पर जो है वो ऊंचाई पर बिजली के मेन तार मौजूद हैं। अगर हालिया बात की जाए तो हालिया तिलावत नामी 6 साला बच्ची को जो है वो इन्हीं मेन तारों की वजह से बिजली का झटका भी लग चुका है और ये चंद रोज़ पहले की बात है और तिलावत जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रही है। इस पर इलाका मकीनों का ये कहना है कि फेस्को हुकाम को मुतअद्दिद बार तहरीरी दरखास्तें दे चुके हैं, एक्सियन को दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म के कोई अमली इकदाम जो हैं वो देखने में नहीं आ रहे। इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर फेस्को को ये चाहिए था कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, शहरियों की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं, तो फौरी तौर पर फेस्को की जानिब से एक्शन होता और CO फेस्को जो है वो उस पर अहकाम जारी करते और अहकाम जारी करने के बाद इन तारों को फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा और फेस्को जो है वो रवायती गफलत का मुजाहरा कर रही है और उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर CO फेस्को जो हैं वो उस पर एक्शन लें और फौरी तौर पर इन तारों को जो है वो यहाँ से हटाया जाए। उनका ये कहना है इलाका मकीनों का कि न सिर्फ तिलावत 6 साला जो है उससे करंट लगा, बल्कि मुतअद्दिद बार इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों को जो है वो इससे करंट लग चुका है। उनका मुतालबा है कि फिलफौर जो है वो सहम और संगीन मसले की जानिब तवज्जो दी जाए और इस मसले को हल किया जाए। जुल्कुनैन, शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मार्च के लिए सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया और टैक्स गुजार 27 अप्रैल तक FBR को अपने टैक्स जमा करवा सकेंगे। इसी मुतालिक अपडेट कर रहे हैं उमैर असमत। जी, टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी है। मार्च के महीने के लिए सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल थी, ताहम अभी FBR की जानिब से इसमें एक तौसी की गई है और टैक्स गुजार अब 27 अप्रैल तक अपने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवा सकेंगे। FBR ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बाइस टैक्स गुजारों को ये रिलीफ फराहम किया जा रहा है और तारीखों में तौसी की जा रही है। इससे कबल फरवरी के महीने के जो सेल्स टैक्स गोशवारे और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न थी उनके जमा करवाने में भी 2 बार तौसी की गई थी और ताहम इस बार मार्च के महीने के सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ गोशवारे जमा करवाने की तारीख में भी तौसी कर दी गई है। टैक्स दहिंदगान 27 अप्रैल तक अपना टैक्स जमा करवा सकेंगे, जबकि 30 अप्रैल तक वो अपने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारे जमा करवा सकेंगे। उमैर, आपका शुक्रिया।
एक और अपडेट आपसे शेयर करें। फैक्ट्री, कमर्शियल प्लाजे और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस अदा करने वालों के लिए अच्छी खबर। सीईओ फेस्को ने शोबा मटीरियल मैनेजमेंट से कमर्शियल और सनती कनेक्शन की तफसीलात तलब कर ली। इसी मुतालिक बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा, तफसीलात तो तलब कर ली गई, कब तक उम्मीद है कि अमल दरामद भी होगा? जी बिल्कुल, फेस्को में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो है वो दरख्वास्तों पर डिमांड नोटिस अदा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से सीईओ फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से शोबा मटीरियल मैनेजमेंट से जो है वो फेस्को में जितने भी ताहाल फैक्ट्री के लिए शहरियों की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई हैं और इसके अलावा जो है वो छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए जो है दरख्वास्तों पर जो डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा की गई हैं उनकी तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से सीईओ फेस्को शफीकुल हसन का यही कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो फेस्को की जानिब से तमाम तर जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन जल्द फराहम किए जाएंगे और ताकि जो है वो इस मौजूदा मुल्की सूरत हाल में जो है वो मईशत को बेहतर बनाने में फेस्को भी जो है वो अपना किरदार अदा कर सके, क्योंकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन में इजाफा होने से जो है वो फेस्को की जो सालाना रेवेन्यू है उसमें भी जो है वो इजाफा होगा और इसके साथ साथ शहर में जो है वो मज़ीद इंडस्ट्री लगाने वाले जो शहरी हैं उनको जो मुश्किलात हैं कनेक्शन लगाने में उसको दूर करने की जो है वो काविशें की जा रही हैं और जल्द जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो लगाने की हदायत सीईओ फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को जारी भी कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो सीईओ फेस्को की जानिब से शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को ये भी हदायत की गई हैं कि जल्द जो है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो पेंडिंग कनेक्शन है ना सिर्फ उनकी जो है वो तफसीलात फराहम की जाए बल्कि तमाम तफसीलात फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया अवैस अली। तरक्याती मंसूबों की बात करें। चनियोट में साबिका दौरे हुकूमत के तमाम मंसूबे ठप होकर रह गए। सुई गैस पाइपलाइन, ग्रीन पार्क और गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समेत दीगर मंसूबे तहाल मुकम्मल न किए जा सके। तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल न होने से शहरी हुकूमती कारकर्दगी से खासे मायूस दिखाई देने लगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा, शहरी क्या कहते हैं? चनियोट में साबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले तमाम मंसूबों को ब्रेक लग चुकी है, जिसमें सुई गैस का मंसूबा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज और ग्रीन पार्क का मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन वो तमाम तर मंसूबों को जो है वो ठप होकर रह गए, जिसके बायस चनियोट के शहरियों में शदीद मायूसी पाई जा रही है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान, बताइएगा, तमाम तर मंसूबे जो है वो ताहाल नामुकम्मल है, तो किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जो है ना साबिका दौर हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे अब उनको ब्रेक लग चुकी है। आया कि मैं भी हो सकता है कि अब इलेक्टेड जो यहाँ से नुमाइंदे हैं अपोजिशन के हैं, इसलिए देखें तो दर्जनों देहात जो है उनमें सुई गैस का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अब उसमें ब्रेक लग गया है। और दूसरा अपना ग्रीन अपने पार्क देखा है, जीसीटी का कॉलेज है टेक्निकल कॉलेज, अगर वो कंप्लीट हो जाता चनियोट के नौजवान जितने भी थे उन्हें फनी तालीम से रास्ता होते। और ये आया कि आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, चनियोट में साबका दौरे हुकूमत में तमाम सूबों पर करोड़ों रुपए जो है वो रखे गए, लेकिन ताहाल कोई एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस देखा जा रहा है कि 47 देहातों समेत शहरी आबादियों में जो है वो सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, जबकि सैकड़ों नौजवानों के लिए गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज का मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन वो भी नामुकम्मल है। इसके साथ साथ शहरियों की तफरीह के लिए ग्रीन पार्क का मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन वो भी नामुकम्मल है। इस वजह से शहरी को यह मुतालबा है कि तमाम तर मंसूबों को जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि चनियोट की शहरी को तमाम जो सहूलियात है वो मुहैया। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। लालिया के मोहल्ला नूरपुर और मुल्हिका गलियों का सीवरेज पानी बड़े कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया। नाले की तामीर में नुक्स की वजह से मंसूबा अपनी अफादियत ही खो बैठा। फ्लॉप मंसूबे के बारे में बता रहे हैं असमत बलोच। इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की नाकिस मनसूबा बंदी की वजह से अक्सर जो तरक्याती काम है वो काफ़ी मसाइल का शिकार है। इसकी ताज़ा मिसाल आपको देते चलें कि यहाँ पर कुछ अर्सा पहले नूरपुर मोहल्ला और स्टेशन मोहल्ले के लिए एक सीवरेज खुला मेन नाला बनाया गया था और उसको प्रॉपर एंडिंग पॉइंट ना देने की वजह से कब्रिस्तान जो लालिया का बड़ा कब्रिस्तान है उसके करीब उसको छोड़ दिया गया, नामुकम्मल छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसका तमाम मोहल्ला जात का जो सीवरेज का पानी है वो कब्रिस्तान के रकबे में एक जोहड़ और गंदे तालाब की सूरत में जमा होना शुरू हो गया है। इस वजह से जो लोग यहाँ पर कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी के लिए आते हैं उनके लिए बहुत अजियत का बायस बन रहा है और उनका अवामी नुमाइंदों से और इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि कम से कम जो यहाँ पर पानी जमा हुआ है इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए और जो नाला है उसको प्रॉपर एंडिंग पॉइंट देकर उसका
کا جو ڈسپوزل ہے وہ الگ بنایا جائے تاکہ قبرستان کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو. جی بہت شکریہ. اور اب خبر کمالیہ سے، جہاں پہ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر صفائی ستھرائی کا عمل جاری ہے، تو وہیں پر محلہ مدینہ آباد میں پڑے خالی پلاٹ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے. اسی بارے میں بات کریں گے رضوان خان سے. رضوان بتائیے گا کیا کیا مشکلات ہیں؟ پر سیوریج اور صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، تو وہیں پر جو ہے خالی پلاٹ جو علاقہ مکینوں کی درد سر بن چکا ہے، کیونکہ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے سیوریج کا گندا پانی خالی پلاٹوں میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے بدبو اور تعفن پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے سانس لینے میں علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے. بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گندگی جو ہے نا یہ بیماری کا ایک باعث بن چکی ہے. کافی دفعہ ہم لوگ گئے ہیں محلے دار اکٹھے ہو کر مارکیٹ کمیٹی میں اے سی صاحبہ کے پاس، کسی نے بھی اس کے نوٹس نہیں لیا. ہم یہ کہتے ہیں گندگی یہ ہے ختم کرنی چاہیے، بیماری کا باعث ہے. کرونا کا تو سب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے یہ اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ ویڈیو دیکھیں، بنائیں، چیک کریں یہ کیا معاملات ہے. سارا معاملات ہے، یہ سارے محلے دار پریشان ہیں، لوگوں کے جو ہے نا مکان گرنے کا خدشہ ہے. مہربانی کر کے اس کی صفائی کرائیے. شکریہ. جی بالکل، جہاں پر جو ہے علاقہ مکین سراپا احتجاج دکھائی دیتے ہیں اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں پر جو ہے یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ متعدد بار انتظامیہ کو اطلاع دی گئی، لیکن جو ہے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر متعدد علاقہ مکین ایسے ہیں جن کے جو ہے مکان جو ہے ان کو گرنے کا خدشہ ہے، کیونکہ جو ہے چاروں اطراف میں جو ہے ان کے سیوریج کا گندا پانی بھرا ہوا. اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جلد از جلد اس بات پر اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی جا رہی ہے. بہت شکریہ رضوان. بلیٹن میں شامل کریں گے اہم خبر. فیصل آباد مرمت کے نام پہ کروڑوں روپے کے اخراجات بھی گرڈ اسٹیشن پہ فالٹ کو دور نہ کر سکے. 66 kV کے عبداللہ پور گرڈ اسٹیشن پہ فالٹ آ گیا اور گرڈ اسٹیشن پہ فالٹ کے باعث مدینہ ٹاؤن، منصور آباد، ایکس بلاک، عبداللہ پور سمیت بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہو گئے. فیصل آباد میں مرمت کے نام پہ کروڑوں روپے کے اخراجات بھی گرڈ اسٹیشن پہ فالٹ کو نہ روک سکے. 66 kV کے عبداللہ پور گرڈ اسٹیشن پہ فالٹ آ گیا اور گرڈ اسٹیشن پہ نقص کے باعث مدینہ ٹاؤن، منصور آباد، ایکس بلاک، عبداللہ پور سمیت بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے. فیصل آباد میں احساس کفالت پروگرام جاری اور تقریباً 60,000 گھرانوں میں 71 کروڑ 22,85,000 روپے کی رقم تقسیم کی گئی. اسی پہ رپورٹ کر رہے ہیں محمد رمضان. احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں میں امدادی رقم کی تقسیم جاری ہے. تقریباً 60,000 گھرانوں میں 71 کروڑ 22,85,000 روپے تقسیم کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنر محمد علی، اے ڈی سی آسما اعجاز اور اے سی ایوب بخاری نے جھنگ روڈ سینٹر کا دورہ کیا. پہلے مرحلے میں 67,000 خاندان مستفید ہوں گے. اے سی صدر عمر مقبول نے خانوانہ سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا. ہمارے جو انتظامات تھے، جس میں چیئرز ہے، پانی ہے، سینیٹائزرز ہیں، فیس ماسک ہیں اور باقی تمام سہولیات جو ہمیں ہیلتھ ایمرجنسی کے طور پہ یہاں پہ ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. پہلے مرحلے میں رقم کی تقسیم جاری ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں بھی رقم تقسیم ہوگی. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ریلوے اسٹیشن پر کلیوں میں راشن تقسیم کیا گیا اور اس موقع پر پارلیمنٹ سیکرٹری ریلوے میاں فاروق حبیب بھی موجود تھے. ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ریلوے اسٹیشن پر کلیوں میں راشن تقسیم کیا گیا. کلیوں کو سماجی فاصلے پر بٹھا کر راشن دیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری ریلوے میاں فاروق حبیب نے بھی تقریب میں شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ سیلانی بغیر کسی سیاسی مقصد کے بہت اچھا کام کر رہا ہے. جو ہمارے کلی بھائی ہیں ان کے درمیان راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. آج میری ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ یاسین صاحب یہاں پر موجود ہیں. آج جو 150 کے قریب کلیز پاکستان ریلوے فیصل آباد اسٹیشن کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سراہتا ہوں. ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ چودھری یاسین کا کہنا تھا کہ آج کلیوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے. کوشش ہے کہ ہر مستحق فرد تک پہنچے اور اس کی مدد کریں. الحمدللہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ابھی تک 35,000 لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کر چکا ہے. یہ تقریباً 16-17 دنوں میں. اور یہ آج ہم نے اسپیشلی ریلوے اسٹیشن کے اوپر موجود ہیں، کلیوں کو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے. اس کی ایک ٹی وی کے اوپر خبر چلی تھی کہ کلیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو امداد ملی ہے، نہ کسی فلاحی ادارے کی طرف سے. تو آج پھر ان کے لیے اسپیشل ہم یہاں پہ راشن دینے کے لیے آئے ہیں.
कुलियों ने इस मौका पर सैलानी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि 1 माह से हम फारिग हैं, आज सैलानी की जानिब से राशन दिया गया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करने सैलानी वाले ने कि जिन्होंने सानू राशन दिता। इन्होंने तह दिल तो यानी शुक्रिया अदा असी करने। राशन सानू मिले है, लेकिन मियाँ साहब आए है ते सैलानी वाले बंदे दे के गए, अगों मेहरबानी है इन्होंने। सैलानी वेलफेयर की जानिब से शहर में हर फिक्का और मजहब के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया जा रहा है। चौधरी यासीन ने कहा कि अब तक सैलानी वेलफेयर 33,000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम कर चुका है और ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। तो सेफ इंटरप्राइजेस की जानिब से एडीसीजी को डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन पे काम करने वालों के लिए हिफाजती किट्स तकसीम की गई ताकि वो अपने फराइज अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, तो सेफ इंटरप्राइजेस की जानिब से हिफाजती किट्स दी गई हैं ज़िला इंतज़ामिया को ताकि वो डॉक्टरों में तकसीम की जा सके, सेहत के अमले को दी जा सके, जिसका मकसद यही है कि जो भी अमला बाहर काम कर रहा है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस फौज के अफसरान हैं, वो तमाम के तमाम हिफाजती किट्स और जो हिफाजती अशिया है वो इस्तेमाल कर सके। तो सेफ इंटरप्राइजेज अहदेदारान का ये मौक़िफ़ था कि यहाँ पर इन दिनों में, कोरोना के दिनों में, जहाँ पर लॉकडाउन और तमाम लोग अपने घरों में हैं, तो इस हवाले से जो लोग अपनी ड्यूटियाँ, अपने फ़राइज़ अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर उनकी लिए ये एक जो हकीर सा तोहफ़ा है कि जिसका मकसद ये है कि वो अपनी सफाई, अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें, क्योंकि जो हिफाजती किट्स है वो उन्हें बचाएगी कि वो कहीं से भी ऐसा कोई वायरस कंसीव ना कर सके और वो उनकी हिफाजत करेगा। फिर जो उन्हें मास्क दिए जाने हैं जो हिफाजती किट्स पे, क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा था कि डॉक्टरों के पास कम है, इस पर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर अब ये उनकी जानब से एडीसीजी फजल रबी चीमा को दी गई हैं कि जो कि आगे अपने अमला में और दूसरे अफसरान में डिवाइड करेंगे और जहाँ कहीं भी कमी आ रही है इस हवाले से वो हिफाजती किट्स उन तक पहुँचाएंगे। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। 229 जीम बे में 40 साल खातून की घर से लाश बरामद हुई। टोबा टेक्सिंग में पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक गला दबाकर कत्ल किया गया और पोस्टमार्टम के बाद ही हकायक सामने आ सकेंगे। आपको बताएं कि चक 329 जीम बे रसाला में 40 साल खातून की घर से लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में रवां साल के पहले 3 माह में चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पहले 3 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत 9 करोड़ रुपए मालियत की ज्यादा वारदातें हुई। जिला फैसलाबाद में गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह की निस्बत रवां साल वारदातों में 9 करोड़ रुपए मालियत का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डकैती, चोरी, राजनी, नकबजनी की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 3 माह में 40 करोड़ 80 लाख रुपए की वारदात रिकॉर्ड हुई, जबकि गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में तकरीबन 31 करोड़ 96 लाख रुपए की वारदात रिकॉर्ड हुई थी। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 4.5 मिलियन रुपए की वारदातें रिकॉर्ड हो रही हैं, जबकि शहरी वारदातों के नतीजे में 1 घंटे में तकरीबन 2 लाख रुपए के माली नुकसान से दो चार हो रहे हैं। पुलिस की अपनी ही रिपोर्ट ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। शहरी बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से परेशान है। कहते हैं कि पुलिस अपनी कारकर्दगी बेहतर करे ताकि उन्हें माली नुकसान ना उठाना पड़े। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ राना कमर इरशाद, फैसलाबाद। और अब खबर तालीम के मैदान से। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से निजी स्कूल्स में एडमिन ऑफिस खोलने का मामला। झंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 5 दिन की मशरूत इजाजत देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ओहदेदारान का बैंकारी निज़ाम की तरह एडमिन ऑफिस को मुस्तकिल बुनियादों पर खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। इसी पर अपडेट कर रहे हैं अवैस खान। स्कूल एजुकेशन की जानिब से निजी स्कूल्स के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर अदलिया के अहकामात पर निजी स्कूल्स में एडमिन ऑफिस जो हैं वो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई है। ताहम निजी स्कूल्स के नुमाइंदों और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इस सूरत हाल पर खासी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इस हवाले से कहना है कि जो फीसिस की वसूली जो है वो इस अरसे के अंदर मुकम्मल नहीं की जा सकती, जिसके बायस जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मिस्टर चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताएगा, मशरूत इजाज़त दी गई है 5 रोज़ की, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुश्किलात देख रहे हैं सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कल 20 तारीख है, अदालत में हमारी पेशी दोबारा प्रेसिडेंट काशिफ मिर्ज़ा साहब दोबारा अपीयर होंगे और उसमें हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पे खोला जाए। जिस तरीके से आप देखें बैंकिंग एक सिस्टम है, बैंक में अगर कारोबार चल रहा है
تو ایک اسپیسیفک SOPs کے تحت اگر اسکول اور کالجز میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ بہتر ہے. دوسری بات انہوں نے یہ ہے کہ 20 سے 25 تاریخ تک جو پرمیشن دی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 20 سے 25 تاریخ تک یہ سارا عمل مکمل ہوگا جو پچھلے 2-2.5 ماہ سے ادارے بند ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 20 سے 25 تاریخ تک بہت سے والدین جو ہیں وہ جو ان کو سیلریز ملی ہیں، جو ان کے پاس اخراجات جو ہے وہ بے تحاشا تھے، کیا وہ پیسہ اتنا ان کے پاس بچا کہ بچوں کی فیسیں ادا کی جا سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرائنگ روم پالیسی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. پرائیویٹ اسکولوں کے جو ترجمان ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں کے جو ایسوسیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے پرائیویٹ اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تعلیمی عمل جو ہے یہ چل سکے. اور تعلیمی عمل چل سکے. اویس، آپ کا شکریہ. اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نجی اسکولز کو ایڈمن دفاتر کھولنے کی مشروط اجازت دے دی. ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل، اکاؤنٹنٹ میں سے صرف 2 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی اور اسکولز دفاتر صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کھولے جا سکیں گے. اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نجی اسکولز کو ایڈمن دفاتر کھولنے کی مشروط اجازت دے دی. ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل، اکاؤنٹنٹ میں سے صرف 2 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. اسکول دفاتر صبح 9 سے 1 بجے تک کھولے جا سکیں گے. تمام ڈیلنگ کے دوران فیس ماسک کا پہننا لازم ہوگا. سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے اور فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے سرکلز لگائے جائیں. ٹیچرز اور اسٹاف کو تنخواہوں کے لیے اکٹھے بلانے کی بجائے کلاس وائز بلایا جائے. ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائی جائے. اسکول میں کسی بھی طالب علم کو کسی صورت آنے کی اجازت نہ ہوگی. واش رومز کو روزانہ کی بنیاد پر جراثیم کش پانی سے دھویا جائے گا. اسکولز کوشش کریں فیسیں بینک کے ذریعے وصول کی جائیں. ابتدائی طور پر نجی اسکولز کو 20 اپریل سے 25 اپریل تک ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. مئی اور جون میں اسکولز کھولنے سے متعلق دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر CEO ایجوکیشن اور متعلقہ ذمہ داران اسکولز کی مانیٹرنگ کریں گے. گوجرا سے تعلق رکھنے والے MNA چودھری خالد وڑائچ اور MPA بلال اصغر وڑائچ کی والدہ کے رسم کل شریف کا ختم. سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی شرکت. اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں حافظ فرحان علی. پیسہ روڈ پر چودھری خالد وڑائچ جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں. گزشتہ روز چودھری خالد وڑائچ کی والدہ محترمہ MPA بلال اصغر وڑائچ کی والدہ محترمہ اور سابق MNA چودھری امجد علی وڑائچ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ گزشتہ روز وفات پا گئی تھی، جن کا نماز جنازہ جو گورنمنٹ بوائز کالج میں ادا کیا گیا تھا. آج کل شریف کا ختم ان کی رہائش گاہ پر ادا کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے. یہاں پر مختلف سماجی سیاسی شخصیات سمیت افسران جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پر حاضری دی اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ تعزیت کے لیے لوگ جوک در جوک یہاں پر آ رہے ہیں. MPA عبد القدیر احوان یہاں پر موجود ہیں. چودھری امجد علی جاوید جو ہیں سابق ٹوبہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، سابق MPA ہیں، وہ بھی یہاں پر آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہاکی کے جو گوجرا کے بڑے نام ہیں، انٹرنیشنل ہاکی پلیئرز ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر علماء کرام جو ہیں گوجرا کے، جس میں خاص طور پر سپیر سید اسرار البہار شاہ صاحب جو کہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، وہ بھی یہاں پر علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ فرحان. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.